हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के साथ करें और खुदा के वचन को हम अपने अंदर ले लें और सारा दिन उस पर मेडिटेट करें, क्योंकि खुदा का वचन हमें सामर्थ देता है हमारी कमजोरियों पर, हमारी जो संसारिक चीजें जो हमारे को ल्यूर करती है, अपनी तरफ खींचती है, शैतान के जलते हुए तीर है। बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम रोज रोटी खाते हैं और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने की सोचते हैं, उसी तरह हम हर दिन वचन की रोटी को खाएं और इससे ताकत पाएं। क्योंकि खुदा ने जब हमें अगर हम फर्स्ट चैप्टर में जाएं, कुलूसियों के उसके 13th वर्स को देखें, वहां लिखा है उसने हमें अंधकार के राज्य से निकाला है। पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जो कि ज्योति का राज्य है। और सोचिए, अगर आप आज ज्योति में हैं, तो पहले आपको अंधकार में कुछ नहीं दिखता था, तो आप कुछ भी करते थे, कोई रियलाइजेशन नहीं थी। लेकिन अब अगर ज्योति में है और ज्योति में दिख रहा है कि ये गलत है, मेरे अंदर ये पाप है, ये गलत है, या मैं यहाँ पर बहुत वीक पड़ता हूँ या पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, इस गुनाह से निकलना है, या मैं बहुत मायूस रहती हूँ, मुझे इस परिस्थिति से बाहर आना है, तो आज हम ज्योति में सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं कि हमारे अंदर ये गड़बड़ियां हैं। और प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो हमें सामर्थ देता है कि हम हर कमजोरियों पर ओवरकमर बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया, हमारे गुनाहों को क्षमा किया, लेकिन हमारा जीवन अब बदलना चाहिए। एक जो क्रिश्चियन लाइफ है वो एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ है, बदला हुआ जीवन है, नई जिंदगी है प्रभु यीशु मसीह में। अब हम अपनी इच्छा के लिए नहीं जीते, अपने आप को मार डालो, अपने आप को, अपनी फ्लैशली डिजायर्स को, वर्ल्डली डिजायर को डेली क्रूसीफाइड, रोज क्रूज पर उसको कहो कि यीशु मसीह के मारे जाने के साथ मैं अपनी पुराने जीवन को भी मारती हूँ हर दिन, और उनके जी उठने के द्वारा हर दिन अब मैं खुदा के इच्छा के लिए जीऊं। यीशु मसीह बिल्कुल फोकस थे कि पिता की विल और उनका वर्क क्या है। तो अगर आज यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा है, तो हमें हर दिन ये देखना है कि पिता की इच्छा क्या है, यीशु मसीह का माइंड रखना है। बहुत ज़रूरी है हम हर दिन अपने आप को जांचें, क्योंकि आज भी हम शरीर में रहते हैं। और इसीलिए मैं ये बात बार बार कहती हूँ, क्योंकि हम शरीर में रहते हुए कमज़ोर हैं। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, समय नहीं बिताते प्रभु के साथ, हमारा शरीर जो है फिर से हम पे हावी होना शुरू होता है, और हम आत्मा के नहीं बल्कि शरीर के चलाए चलना शुरू होते हैं। तो हमें बहुत अपने आप को हर दिन, अपने जीवन को प्रभु का सामर्थ मांगना है, उसकी प्रेजेंस में समय बिताना है, उसके चेहरे की ओर देखना है। वो एक अच्छा पिता है, उसने हमें किसी मकसद के लिए अलग किया है, उसने मकसद के लिए हमें रचा है, बनाया है। हर बात के पीछे खुदा के उसके गुड प्लान्स है हमारे लिए। वचन भी हमें बताता है, अगर हम मत्ती की अंजील उसके 7 चैप्टर में जाएं, लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया, जो हमें अच्छा, हर दिन हमें सेंक्टिफाई कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हमें धो रहा है हमारे गुनाहों से। लेकिन हमें अपने आप को सरेंडर करना है। खुदा ने हमें ब्लेस करने के लिए अलग किया है, हमें ब्लेस करे और हम फिर दूसरों को ब्लेस करें, हमें दूसरों की लाइफ में ब्लेसिंग बनना है। तो हम आज अपने जीवन को जांचें, प्रभु की इच्छा में चलें। ये संसार बहुत दुखी है, इतनी परेशानियां हैं। हम लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने, अनुग्रह दे, जो अनुग्रह हमने रिसीव किया है, वही अनुग्रह, वही प्रेम, वही शांति हम दूसरों के जीवन में दें और उन्हें प्रभु का मार्ग दिखाएं। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, तुम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सकून मिले। आमेन,
सचमुच खुदा ने हमें ब्लेस किया है, आशीष दी है ताकि हम औरों के लिए आशीष बने। तो आप ये जो प्रीस्टली ब्लेसिंग जो खुदा ने गिनती की पुस्तक में पुराने नियम में अपने लोगों के लिए दिया कि तुम औरों को ऐसे ब्लेस करना, मूसा और एरोन को कहा, हारून को, कि तुम दूसरों को ब्लेस करना जो इज़राइली हैं। आज हम भी अगर ब्लेस हुए हैं तो हम दूसरों को भी इसी तरह से ब्लेस करें और लोगों को माफ़ करें और उनसे प्रभु जैसा प्रेम करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।